नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। बाबा उमाकांत जी ने बताया चारों राम के भेद। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। चौथा राम सबके सृजनहार सत्पुरुष हैं। उस राम से मिलाने वाले भेदी गुरु की खोज करो। प्रभु के गोपनीय भेद को बताकर जीते जी उस सर्वोच्च परमात्मा मालिक प्रभु से मिलने का रास्ता बताने वाले, उस रास्ते पर चलाने वाले, हर कदम पर भक्तों की संभाल करने वाले, इस समय के पूरे पहुंचे हुए समर्थ संत सतगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 17 जनवरी 2022 को उज्जैन आश्रम में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित सत्संग में बताया कि राम जब आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया था। राम का मतलब क्या होता है? राम की व्याख्या में ये कहा गया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जिसको जानकारी नहीं है वह तो दशरथ के बेटे को राम मान लेते हैं जो चले गए। मूर्ति फोटो पूजने से आपकी श्रद्धा भाव भक्ति के अनुसार लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। संत समर्थ सदगुरु की जरूरत है जो रास्ता बताकर जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा दे, जन्म मरण से छुट्टी दिला दे। आप भी सुनिए रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी महाराज की वाणी की ये अद्भुत व्याख्या। इस वक्त पर राम के भक्त बहुत हैं, क्योंकि राम का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसका प्रचार हो जाता है, जिस देवी देवता का प्रचार ज़्यादा हो जाता है, उनको लोग ज़्यादा मानने लगते हैं, उनको ज़्यादा जानने लगते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। तो आप ये समझो कि राम जब आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया था। आप ये समझो राम का मतलब क्या होता है, यानी राम तो समझो कि राम की व्याख्या में यह कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, जिनको जानकारी नहीं है वो तो दशरथ के बेटा को ही राम मान लेते हैं जो चले गए। आप ये समझो बहुत से लोग उनकी मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, बहुत से लोग फ़ोटो की पूजा करते हैं, लेकिन फ़ोटो आप ये समझो या मूर्ति यानी आदमी को लाभ नहीं दे पाता है। वो जो श्रद्धा है, प्रेम है उनसे, जो भक्ति है, सच्चे मन से उनको याद करते हैं, उतना ही फायदा उसको मिल पाता है। जीवात्मा का उससे ताल्लुक़ नहीं है कि जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाए उस वक्त के। इसीलिए तो कहा गया महापुरुष की ज़रूरत होती है कि जो लोगों में धर्म की स्थापना कर सकें, जो लोगों में ज्ञान करा सकें। संतों की ज़रूरत होती है, समर्थ गुरु की ज़रूरत होती है कि जो रास्ता बता करके, मदद करके और जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा दें, जन्म मरण से छुट्टी दिला दें। तो एक राम दशरथ का बेटा, अब जिनको जानकारी नहीं उन्हीं को सब मान लेते हैं। दूसरा एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा। घट घट किसको कहते हैं? यही शरीर। इसके अंदर कौन है? जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है। आप ये समझो कि कलयुग में और इस घट में, इस पिंड में, यानी ये जो मन है ये जीवात्मा का एक तरह से अंग बन गया। अंग किसको कहते हैं? शरीर को। जैसे ये शरीर है तो शरीर में हाथ अंग है, पैर अंग है, आँख अंग है, कान अंग है। इनका अलग अलग काम है, इन अंगों की ज़रूरत है। तो जैसे कहते हैं ये इनके दाहिना हाथ हैं या दाहिना हाथ है इनके। जैसे आँख जरूरी है, कान भी सुनने के लिए ज़रूरी है, खाने के लिए मुंह भी ज़रूरी है। तो ये इनके प्रमुख अंग हैं। तो मन यानी ये एक तरह से शरीर का एक तरह से ये यानी समझो कि एक अंग बन गया ये। तो एक इसको भी कहा गया, कहते हैं ना अपने राम चले, अपने राम गए, अपने राम में यानी समझो कि वादा कर लिया है तो पहुंचना है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। एक राम उसको भी कहा गया जिसने सृष्टि का विस्तार किया, जिनको काल निरंजन कहा गया, जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको आप ये समझो कि खुदा गाड लोगों ने कहा, अपनी अपनी भाषा में उनको नाम को पुकारा, उनको बताया अपनी उनकी भाषा में, यानी लिखा उनके नाम को। तो वो समझो आपके एक राम वो हैं। और एक राम सब जग से न्यारा। सब जग से न्यारा कौन राम है? वो प्रभु, वो सत्पुरुष, वो
अन्य समझो कि अनामी का एक तरह से अंश, अन्य समझो कि पावरफुल ताकत जिसको कहा जाता है, शक्तिशाली अन्य समझो कि अंश, अन्य समझो अनामी की अन्य वो समझो एक राम उसको कहा गया। राम का मतलब क्या होता है? जो रम रहा है। कहाँ रम रहा है? शरीर के अंदर रम रहा है। यानी हर जगह रमने, रमना किसको कहते हैं? कि जहाँ मौजूद रहता है, चलता फिरता रहता है, यानी उस जगह को रम कहते हैं। कहा ना कि चित्रकूट में रम रहे रघुबर और नरेश, और जा पर विपदा पड़त रहे सोआवत है देश। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विपदा पड़ी तो वो यहाँ पर आए और रम रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर जंगल में, इधर उधर अपना एक तरह से। तो ऐसे ही तो कौन रम रहा है? वो हो राम, वो प्रभु, वो रम रहा है। उसकी अंश जो जीवात्मा है सबके अंदर है, और वो जो शब्द है यानी शब्द ध्वनि है वो रम रहा है। उसके जरिए यानी समझो कि ये शरीर चल रहा है और वही इस शरीर को चला रहा है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यानी कुछ संतों ने भी, जो जानकार हैं, उन लोगों ने भी यानी समझो कि राम नाम कहीं कहीं लिखा है। समझो आपके बगैर उसके राम की को यानी इसके बगैर राम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब बहुत से लोग जो नहीं समझ पाते हैं, वो तो राजा दशरथ के राम, राजा दशरथ के पुत्र राम जो बहुत पहले आए थे, चले गए, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं।